गणेश और कार्तिकेय की पृथ्वी परिक्रमा। अगर आपसे कहा जाए कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, तो आप दौड़ेंगे या सोचेंगे? आज की कहानी में एक ने गति चुनी और दूसरे ने बुद्धि, और इसी निर्णय ने तय कर दिया कि आज भी किसी भी शुभ कार्य से पहले किसका नाम लिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कैसे बने गणेश प्रथम पूज्य। कैलाश पर्वत पर एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों को देख रहे थे। एक ओर वीर तेजस्वी युद्ध कला में निपुण कार्तिकेय और दूसरी ओर स्थिर शांत बुद्धि के प्रतीक गणेश। माता पार्वती ने कहा, हमारे दोनों पुत्रों की योग्यता की एक परीक्षा ली जाए। परीक्षा की घोषणा। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने दोनों पुत्रों से कहा, जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, उसी की पूजा सबसे पहले की जाएगी। यह सुनते ही कार्तिकेय के नेत्र चमक उठे। कार्तिकेय का प्रस्थान। कार्तिकेय ने अपने वाहन मयूर को बुलाया। उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया और क्षण भर में आकाश मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा को निकल पड़े। पर्वत, सागर, वन, नगर, वे सब पार करते चले गए। उनकी गति वायु से भी तेज थी। उधर गणेश अपने स्थान पर ही खड़े रहे। उन्होंने ना तो दौड़ लगाई, ना कोई वाहन बुलाया। वे शांत भाव से अपने माता पिता को देखते रहे। उनके मन में एक गहन विचार उत्पन्न हुआ। बुद्धि का निर्णय। गणेश ने स्वयं से कहा, मेरे माता पिता ही संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। जहाँ शिव है वहीं शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहीं ब्रह्मांड। गणेश ने भगवान शिव और माता पार्वती को सादर प्रणाम किया। फिर उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर परिक्रमा की, एक नहीं 3 बार, और शांत भाव से वहीं बैठ गए। कार्तिकेय की वापसी। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके कैलाश लौटे। वे आत्मविश्वास से भरे थे, पर उन्होंने देखा गणेश पहले से वहां बैठे थे। कार्तिकेय आश्चर्य से कहा, भ्राता, आप तो कहीं गए ही नहीं, फिर कैसे जीत सकती हैं? गणेश ने विनम्रता से उत्तर दिया, भैया, मेरे लिए मेरे माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। उनकी परिक्रमा पूरी सृष्टि की परिक्रमा है। शिव पार्वती का निर्णय। भगवान शिव गणेश की बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न हो। माता पार्वती ने कहा, जिसने यह जान लिया कि माता पिता ने ही संपूर्ण जगत समाया है, वही वास्तव में योग्य है। प्रथम पूज्य का वरदान। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से गणेश प्रथम पूज्य होंगे। हर शुभ कार्य से पहले इनका स्मरण किया जाएगा। कार्तिकेय ने भी इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया। शिव पुराण की ये कहानी हमें सिखाती है, केवल गति ही नहीं, बुद्धि भी विजय दिलाती है, और जो माता पिता को संपूर्ण ब्रह्मांड मान लेते हैं, उनका जीवन स्वयं मंगलमय हो जाता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग शिव पुराण की कहानियों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।